के प्रवक्ता हैं पांडे जी, आपका स्वागत। आप संतुष्ट हैं कि नहीं 400 रुपए के रेट पे? ब्रजेश जी, अगर किसान संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन डिमांड तो किसान ज्यादा की कर रहे थे। 450 रुपए की उन्हें उम्मीद थी। मीरापुर उपचुनाव में जयंत चौधरी जी ने भी कहा था कि 400 के पार होना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, 415 रुपए दे रहे हैं, तो उम्मीद तो ये थी कि यहाँ भी 400 के पार जाएगा। लेकिन चूंकि इनके चलो 400 तक तो पहुंचा। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, ये समय आप टाइमिंग की बात कर रहे थे। हाँ। जब चुनाव आता है ब्रजेश जी, तब गन्ना का मूल्य भाजपा बढ़ा देती है। 17 में सरकार बनी, बड़े बड़े दावे किए थे और 10 रुपए बढ़ाया। उसके बाद बीच में 19, 20, 21 उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था तो गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। 22 में चुनाव आ गया तो पेराई सत्र 21, 22 में 25 रुपए बढ़ा दिए। फिर 23, 24 में बढ़ाया। बीच में चुनाव नहीं था, 22, 23 में तो नहीं बढ़ाया। 24 में लोकसभा था तो 20 रुपए बढ़ा दिया। फिर 24, 25 यथावत ही रहा क्योंकि कोई चुनाव नहीं था। अब 27 का चुनाव आ गया तो 25, 26 में 30 रुपए बढ़ा। तो अभी तो बहुत टाइम है चुनाव को, अभी इसको चुनाव से कैसे जोड़ें? टिकैत जी की बात को आप समझिए। अभी राकेश जी ने जो बात कही कि 50 रुपए और तो बढ़ाना होगा, वो वही बात कह रहे थे जो आप कह रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं 1 साल अभी बचा है, अभी बढ़ाए हो, 50 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर लड़ेंगे। और इस लड़ाई ये जो बढ़ा है, मतलब किस्तों में बढ़ाया जा रहा है। हाँ नहीं, वो तो कह दिए कि 50 रुपए और देना पड़ेगा, 450 करना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन होगा। राकेश टिकैत जी ने कह दिया। और देखिए 17 में जब इन्होंने बढ़ाया तो किसानों को 17 दिन प्रदर्शन करना पड़ा था। 18 में 19 दिन प्रदर्शन करना पड़ा था और नहीं बढ़ा। 20 में किसानों ने 17 दिन प्रदर्शन किए, एक चवन्नी नहीं बढ़ाया क्योंकि चुनाव नहीं था। 22 में 6 दिन प्रदर्शन किया और 24 में 25 में चीनी मिल और कलेक्टर के घर किसान घेरते रहे और जब चुनाव आया तब बढ़ाया। पर अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को काफी वक्त है। अरे तो इसको यूपी के चुनाव से कैसे जोड़ा जा सकता है? वो इसीलिए तो टिकैत जी ने कह दिया। वो जो बिहार के चुनाव में बिहार में जाके फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, टिकैत जी ने इसीलिए कहा कि प्रदर्शन होगा 27 के चुनाव के पहले, 50 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा। एक और बात, 40% से ज्यादा लागत बढ़ गई। खाद के दाम बढ़ गए, 900 का खाद 1800 पहुंच गया। कीटनाशक के दाम बढ़ गए, दवाई के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर और तमाम कृषि उपकरणों के दाम बढ़ गए। 350 से 450। चलो अपोजिशन के तौर पर आप लोग सरकार पे दबाव बनाए रहो ताकि रेट 450 पहुंच जाए। बात में खत्म कर लूं। आप पूछ रहे थे लगभग कितनी लागत आती है। 350 से 450 रुपए के लगभग लागत लगती है। और कीटनाशक दवाई कोई रोग लग गया तो वो 400 के पार वैसे ही लागत। अच्छा, धर्मेंद्र मलिक जी भी हमारे साथ आ गए, जरा इनकी भी ओपिनियन को शामिल कर लिया जाए। और इन्होंने तो कहा था 22 तक किसानों की आय दुगुना कर देंगे। धर्मेंद्र जी, स्वागत आप।